राधे राधे, नमस्कार। जो शिक्षक प्रधान शिक्षक के रूप में अथवा प्रधानाध्यापक के रूप में योगदान किए हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा पता चला है कि प्रधान शिक्षक के रूप में या प्रधानाध्यापक के रूप में योगदान करने के बाद कुछ शिक्षक जो है वो तानाशाह हो गए हैं। मतलब उन्होंने एक आदेश जारी किया कि आप क्लास में जाएंगे, मोबाइल लेके नहीं जाना है या मोबाइल जमा कर दीजिए ऑफिस में। इस तरह की बातें, ये बातें और लोकतांत्रिक है और ऐसा लगता है कि ये एक तरह का तानाशाह युग का प्रारंभ हो गया है स्कूल में। कुछ शिक्षक अपने आप को समझते हैं कि वो भल्लाल देव है, विद्यालय उनकी देवसेना है और उनमें जो काम कर रहे हैं टीचर वो खटप्पा है, वो जो आदेश जारी करेंगे उसको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। स्कूल जो है आपका, उसको संचालन करने की जिम्मेवारी आपको दी गई है और स्कूल के जो टीचर्स हैं वो आपका टीम है। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि टीम संगठित रूप से काम करे और स्कूल का प्रबंधन अच्छा से चले। यहाँ मैं कोई ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ, ना कोई मैं बाबा हूँ। अपने अनुभव से कुछ चीज़ आपको साझा करना चाहता हूँ जो शायद आपके कुछ काम आ जाए। ये सारी बातें आप जानते हैं पहले से, मैं कुछ नया बताने नहीं जा रहा हूँ, कुछ अनुभव की बातें आपको मैं बताता हूँ। प्रधानाध्यापक को या प्रधान शिक्षक को लीडर के रूप में काम नहीं करना चाहिए, वो नेता बन के काम ना करें। वो मार्गदर्शन बनकर अगर काम करते हैं तो विद्यालय का प्रबंधन और संचालन बहुत बेहतर ढंग से हो सकता है। तानाशाह मत बनिए, मोबाइल नहीं लेके जाइए, इस तरह की बातें जो लोकतांत्रिक है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षक का जो है वो सम्मान करिए। आप जो प्रधानाध्यापक है, शिक्षकों का सम्मान सबसे बड़ी बात होती है। उनके सम्मान की रक्षा करिए और उनके मनोबल को बढ़ाइए। ऐसा ना लगना चाहिए कि इस कुर्सी पे बैठ गए अब तो हम यहाँ का राजा हैं, जो हम आदेश जारी करेंगे वही होगा। ऐसा नहीं करिए। जो शिक्षक है उनका सम्मान करिए और छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बनिए। बच्चे आपका सम्मान करें, ऐसा नहीं लगे कि तानाशाह आ गए हैं और स्कूल को जो है आके उनका जो मन हो रहा वही कर रहे हैं। ऐसा नहीं करिए सर। विद्यालय का संचालन जो है सर वो सामूहिक उत्तरदायित्व है। ये एक टीम वर्क होता है। आपके स्कूल के जितने भी टीचर हैं उन सबों के सहयोग से यह स्कूल चलेगा और आपस में आप समन्वय स्थापित करिए। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा विद्यालय आपका ठीक से नहीं चल पाएगा सर। आप कोई काम करने जा रहे हैं, आप एक मीटिंग बैठा लीजिए, अपने स्कूल के जितने भी स्टाफ हैं उनको बैठाइए और उनसे बात करिए। अगर कम्युनिकेशन गैप हो गया ना तो आपका स्कूल अखाड़ा बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप जो है एक तरह का क्या कर सकते हैं, ग्रुप में स्कूल बढ़ जाएगा। जो प्रधानाध्यापक के समांतर एक दूसरा संगठन काम करने लगेगा। इससे क्या होगा, गुटबाजी स्कूल में बढ़ जाएगी, विद्यालय में अशांति होगा, पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगा, अंतोगत नुकसान बच्चों का ही हो जाएगा। आप कार्यों का बंटवारा कर दीजिए, जैसे कि आप बांट दीजिए कि कौन शिक्षक वर्ग शिक्षक बनेंगे, कौन शिक्षक नामांकन प्रभारी बनेंगे, SLC और कार्यालय कार्य को कौन संपादित करेंगे, नामांकन कौन लेंगे, जो पंजीयन कौन काम करेंगे और भी तरह परीक्षा फॉर्म कौन भरेंगे। ये सब के लिए आप कार्यों का बंटवारा कर दीजिए शिक्षकों के बीच में और अपने कार्यों के लिए वो उत्तरदायित्व होंगे। आप ये मत समझिए कि सारा चीज़ हम ही करेंगे। समझ रहे होंगे मेरी बात को, सारा चीज़ मेरे ही पास आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आप कार्यों का बंटवारा कर दीजिए और जो शिक्षक जिस काम के लिए प्रचलित है उसको वो काम करने दीजिए अपनी इच्छा से और अपनी मर्जी के साथ। और अनुशासन आवश्यक है, विद्यालय में अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन दंडात्मक नहीं रखिए, अनुशासन रखिए संस्कारात्मक। दंड देने से विद्रोह होता है। आप बात को समझाइएगा तो बच्चे समझेंगे और टीचर भी समझते हैं सर। आपका व्यवहार, जो प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, उनका व्यवहार संयमित होना चाहिए और विनय होना चाहिए। आप तो जानते हैं सर, विद्या ददाति विनयम। और जिस पोस्ट पे, जिस पद पे हैं उस पद को लगना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ इस पद पे आया है उसकी गरिमा बढ़े, उससे आपसे उस पद की मर्यादा हो सके। ऐसा ना हो कि लोगों को लगने लगा कौन हेडमास्टर, कौन प्रधान शिक्षक आ गया है, ये तो अपना तानाशाही चलाता है, स्कूल का प्रबंधन बिगाड़ के रख दिया है। एक चीज़ और है सर, हर स्कूल में 2-4 टीचर ऐसे होते हैं जो बने रहो पगला काम करेगा अगला, ये सिद्धांत को लेके चलते हैं। तो आपको ये मान के चलना है कुछ टीचर ऐसे होंगे जो कार्य में हो सकता है सहयोग न करें या और तरह की बातें हो सकती है। तो इन लोगों को थोड़ा समझा बुझा के ही काम थोड़ा निकालने का प्रयास करें, क्योंकि विद्यालय का समन्वय और संचालन अगर ठीक से नहीं होगा तो अंतोगतवा परेशानी आपको ही होगी। और अपने जो आपके जो कार्य काम है उसको अपडेट रखिए, उन लोगों को अपने साथ रखिए
जो अनुभवी लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में रहिए। हो सकता है आप प्रधान शिक्षक बन के गए हों, लेकिन आपसे कुछ वरीय शिक्षक भी होंगे जिन्हें आपसे ज़्यादा जानकारी है। उनसे पूछने में, उनसे सलाह करने में कोई गुरेज नहीं करिए। वो आपको हमेशा अच्छी बात ही बताएंगे और विद्यालय का बेहतर संचालन में आपका मदद करेंगे। तो आप प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक आपसे यही अनुरोध करेंगे कि हमने जो कुछ बातें बताई हैं वो अनुभव से बताई है। आप अपने आदेश पुस्तिका पर जारी कर दीजिए कि आपको कौन सा काम किसको क्या करना है। कागज अपडेट रखिए, हर काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। अपना स्वभाव जो है थोड़ा लचीला रखिए। और ये तो आप जानते करते हैं कि हर स्कूल में 2-4 ठो होता है जो बने रहो पगला, काम करेगा अगला, जानते करते हैं। तो स्कूल आपका है, बेहतर ढंग से संपादित करिए, आपका नाम रोशन हो, आपके स्कूल का नाम रोशन हो बिहार में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राधे राधे।